वीजे बुकवाला के प्यारे श्रोताओं, कल्पना कीजिए वो भयावह दिन जब अस्पताल के बेड पर लेटे हुए आपकी सांसें छोटी हो रही हैं, डॉक्टरों की आवाजें धुंधली पड़ रही हैं और आपके हाथ में मोबाइल पर बस एक ही मैसेज चमक रहा है, वेंटिलेटर खाली नहीं है। फेथ इन द फेस ऑफ COVID-19 ने सर्वाइवर्स तले। यही वो दर्द, संघर्ष और अंत में जीत की कहानी है जिसने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी। ये किताब सिर्फ एक व्यक्ति की डायरी नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक लड़ाई है। इसमें वो डर है जब ऑक्सीजन लेवल गिरा, वो आशा जब पड़ोसी ने दवा दी और वो आस्था जिसने मौत को पीछे धकेल दिया। क्या आपने कभी सोचा कि हार मान लेना और हार से लड़ना के बीच की दूरी सिर्फ एक प्रार्थना, एक साथी की मुस्कान या खुद पर भरोसे की हो सकती है? ये पन्ने उसी का जवाब है। क्यों पढ़ें ये किताब? क्योंकि आज भी जब हम मास्क उतार चुके हैं, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान की रगों में बहता जीने का जज्बा किसी वायरस से कमजोर नहीं होता। चाहे आप कोविड से जूझ चुके हैं, किसी प्रिय को खोया है या बस मुश्किल वक्त में आशा की तलाश कर रहे हैं, ये किताब आपके दिल की धड़कन बन जाएगी। तो तैयार हो जाइए एक सफर पर जहां हर पन्ना आपसे पूछेगा, क्या तुम्हारी आस्था तुम्हारी सांसों से बड़ी है? ध्यान दें, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इस किताब के उन अध्यायों की जिन्होंने पाठकों को रुला दिया और हाँ, सा दिया। अध्याय 1, फेथ इन द फेस ऑफ COVID-19 सर्वाइवर्स टेल के प्रमुख अध्यायों की सूची इस प्रकार है। आस्था और कोरोना, एक जंगजीवी की कहानी। पकारे, अरे भाई सुनो तो सही। रमेश ने मास्क ठीक करते हुए मुझे रोकाए। किताब पढ़ी तुमने? फेथ इन द फेस ऑफ COVID-19, मतलब कोरोना के दिनों में आस्था की कहानी। मैंने हामी भरी तो वो बोला, अच्छा तो सुनो। फिर ये कहानी उस लड़ाई की है जहां डॉक्टरों की स्टेथोस्कोप से ज्यादा मजबूत हथियार था इंसान का विश्वास। पहला अध्याय अंधेरे में दिया। कल्पना कीजिए, एक कोरोना वार्ड में सुबह के 4 बजे हैं। मरीजों की कराहें, ऑक्सीजन सिलेंडरों की सीटी और बीच में एक बुढ़िया जिसकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी चमक है। नर्स ने पूछा, मां तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? वह मुस्कुराई, बेटा मेरा भगवान इस बिस्तर के बगल में खड़ा है, मैं अकेली नहीं हूं। क्या सीख मिली? डर तो था, पर आस्था ने उसे जीने का हौसला दिया। जैसे हमारे गांव की कहावत है, जब तक दिया जलता है अंधेरा दूर भागता है। दूसरा अध्याय, डॉक्टर की डायरी। यहाँ एक युवा डॉक्टर की जुबानी सुनिए। मैंने देखा कि जो मरीज हार मानकर पलंग पर पड़े रहते, उनकी हालत जल्दी बिगड़ती, और जो रोज फोन पर परिवार से बात करते या प्रार्थना करते, वे ठीक हो रहे थे। उन्होंने एक बच्चे का किस्सा सुनाया जो हर शाम खिड़की से ताली बजाता, मम्मा ये ताली उन देवताओं के लिए है जो हमें बचा रहे हैं। कनेक्श न विज्ञान और आस्था दोनों ही जरूरी हैं, जैसे दवा के साथ दुआ। तीसरा अध्याय, घर वापसी। मेरे दोस्त राजू की कहानी याद आती है। वह 15 दिन वेंटिलेटर पर रहा। जब होश आया तो बोला, मैंने सपने में अपने पिताजी को देखा, वे कह रहे थे अभी तेरी बेटी की शादी देखनी बाकी है। आज वो कहता है मौत मेरे सिरहाने खड़ी थी, पर आस्था ने उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। अंत में याद रखो, आस्था का मतलब अंधविश्वास नहीं, बल्कि मैं हार नहीं मानूंगा वाला जज्बा है। कोरोना ने सिखाया कि दुआ और डॉक्टर दोनों साथ चलते हैं, और सबसे बड़ी बात, हर कहानी का अंत अंधेरे से नहीं उजाले से होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई मुश्किल आए, याद करना, एक बुढ़िया, एक बच्चा और एक डॉक्टर ने कोरोना को हराया था, सिर्फ वैक्सीन से नहीं, बल्कि उस हौसले से जो आस्था की चिंगारी से जलता है। क्या आपने भी ऐसा कुछ अनुभव किया है? नीचे कमेंट में बताइए। ये सारांश फेथ इन द फेस ऑफ COVID-19 पुस्तक के प्रमुख अध्यायों पर आधारित एक काल्पनिक व्याख्या है जिसे कहानी शैली में प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 2, पहली बार जब कोविड ने दस्तक दी। टेक्स। पहली बार जब कोविड ने दस्तक दी, एक जीवंत कहानी। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद तुम में से कई लोगों ने महसूस की होगी। ये कहानी है उस पल की जब COVID-19 नाम का एक अदृश्य दानव हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आया था। किताब फेथ इन द फेस ऑफ COVID-19 ने सर्वाइवर्स टेल के इस अध्याय में लेखक ने अपने उस अनुभव को बड़े ही मार्मिक तरीके से बयान किया है, जब पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि ये बीमारी सिर्फ खबरों में नहीं, बल्कि उनके अपने घर तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ एक सर्दी जुकाम नहीं था। लेखक बताते हैं कि उन दिनों टीवी पर कोविड की खबरें तो आ रही थीं, पर उन्हें लगता था कि ये सब कहीं दूर की बात है। फिर एक दिन सुबह उनकी पत्नी ने हल्का बुखार महसूस किया। शायद मौसम बदल रहा है, उन्होंने कहा। लेकिन जब स्वाद और गंध गायब हो गए तो दिल की धड़कनें तेज हो गईं। डॉक्टर ने फोन पर कहा, आपको टेस्ट करवाना होगा। वह पल जब अस्पताल के बाहर खड़े होकर उन्होंने सोचा, क्या हम तैयार हैं?
संघर्ष और डर के बीच आस्था की किरण। अगले कुछ दिनों का दृश्य तो ऐसा था जैसे किसी डरावनी फिल्म का सीन। घर में अलग अलग कमरों में कैद होना, बच्चों का चेहरा मास्क से ढका देखना और रात रात भर सांसों की आवाज सुनकर जागते रहना। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। लेखक बताते हैं कि कैसे उनकी मां ने फोन पर कहा, भगवान ने हमें जो दिया है उसे संभालने की ताकत भी दी है। ये वही आस्था थी जिसने उन्हें हर दिन लड़ने की हिम्मत दी। हम सबके लिए सबक। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि कोविड ने हमें नाजुकता और एकजुटता दोनों का एहसास कराया। जब पड़ोसी ने दवा आपका डिब्बा दरवाजे पर रखा या जब डॉक्टर ने मुफ्त में टेलीकंसल्टेशन दिया है, छोटे छोटे पल ही तो थे जिन्होंने याद दिलाया कि इंसानियत कभी हारती नहीं। तो दोस्तों, आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और विज्ञान साथ चलें तो किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। और हाँ, उन छोटी छोटी चीजों को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि जिंदगी का सबक अक्सर वहीं छुपा होता है। कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट में बताओ। अध्याय 3, अंधेरे के उन दिनों में एक मददगार हाथ। सुनो, एक कहानी सुनाता हूँ। वो दिन जब कोरोना ने हम सबके दिलों में डर बिछा दिया था, जब सड़कें सूनी थीं और हर कोई अपने अपने घरों में दुबका हुआ था। ऐसे ही एक दिन की बात है। राजू, जिसे हम पुस्तक के लेखक के रूप में जानते हैं, बुखार और सांस की तकलीफ से जूझ रहा था। अस्पताल के बेड पर पड़े पड़े उसे लग रहा था जैसे जिंदगी की रोशनी धीरे धीरे बुझती जा रही है। डॉक्टरों की आवाजें दूर से आती, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। और फिर एक पल ऐसा आया जब उसने खुद से पूछा, क्या मैं बच पाऊंगा? तभी उसकी जिंदगी में आया एक मददगार हाथ। नाम था रमेश, एक साधारण सा दिखने वाला अस्पताल का वार्ड बॉय, पर उसका दिल कितना बड़ा था। एक दिन जब राजू की हालत बेहद खराब थी, रमेश ने उसके बेड के पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया और बोला, साहब डरिए नहीं, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। ये सुनकर राजू की आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि उन शब्दों में छुपी थी वो ताकत जो दवाइयां भी नहीं दे पा रही थी। अगले कुछ दिनों में रमेश न केवल राजू की देखभाल करता रहा, बल्कि उसकी हिम्मत भी बढ़ाता रहा। वो छोटी छोटी बातें, जैसे उसके लिए घर का बना खाना लाना, उसकी पसंद की किताबें देना, या बस ये कहना, आज आपका चेहरा कल से बेहतर दिख रहा है, ये सब राजू के लिए जीने की वजह बन गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जिंदगी के सबसे अंधेरे पलों में भी एक छोटी सी मदद, एक छोटा सा संवाद किसी की जिंदगी बदल सकता है। आज भी जब हम कोरोना के उन दिनों को याद करते हैं तो राजू और रमेश की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानियत और साथ देने की भावना कभी नहीं मरती। तो अगली बार जब किसी को मुसीबत में देखें तो याद रखना, आपका एक छोटा सा हाथ किसी की जिंदगी का बड़ा सहारा बन सकता है। क्योंकि जैसे राजू कहते हैं, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक दिए की रोशनी ही काफी होती है रास्ता दिखाने के लिए। कहानी यहाँ खत्म होती है, पर संदेश हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। अध्याय 4, अकेलेपन की लंबी रातें और आशा की किरण। अकेलेपन की लंबी रातें और आशा की किरण। सुनो दोस्तों, ये कहानी है उस अंधेरी सुरंग की जहां एक इंसान ने खुद को अकेला पाया, मगर फिर धीरे धीरे एक रोशनी की तलाश शुरू की। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जिंदगी के सबसे उदास पलों में भी आशा की एक धुंधली सी चिंगारी बाकी रहती है। वो रात जब घड़ी रुक सी गई, इमरान कोविड की चपेट में आ गया था। अस्पताल के उस सुनसान कमरे में जहां सिर्फ मशीनों की बीप्स और खांसी की आवाजें गूंजती थीं, उसे लगा जैसे वक्त थम गया है। एक दिन उसने नर्स से पूछा, क्या कोई मेरे लिए फोन करेगा? नर्स ने दया भरी नजरों से देखा, आपका परिवार अभी आपसे मिल नहीं सकता इमरान साहब। वहां उसकी मुलाकात राजू से हुई, एक वार्ड बॉय जो हर सुबह उसे चाय देता। राजू ने एक दिन कहा, साहब मेरे पापा भी आपकी तरह अकेले थे जब उन्हें डेंगू हुआ था। मैं उनके लिए रोज शाम को खिड़की से हाथ हिलाता था। शायद आप भी किसी को ऐसा ही संकेत दे सकते हैं। दीवार पर बनती रेखाएं। इमरान ने अपने बिस्तर के पास वाली दीवार पर लकीरें बनाना शुरू किया, हर दिन एक, जैसे कोई जेल में बिताए दिन गिन रहा हो। लेकिन 7वें दिन कुछ अलग हुआ। उसने खिड़की से बाहर एक बच्ची को देखा जो हर शाम अपनी मां के साथ अस्पताल की लाइटों को गिनती थी। आज 8वीं लाइट जल रही है, बच्ची चिल्लाई। इमरान ने पहली बार मुस्कुराते हुए सोचा, शायद यही मेरी 8वीं लकीर है। वो आवाज जो दीवारों से टकराई। एक रात जब बारिश की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा, इमरान ने फोन उठाया। बड़े ऊसरी तरफ उसकी बेटी की हिचकियां भरी आवाज थी, पापा मैंने आज स्कूल में आपके बारे में कविता लिखी। उसने पूछा, क्या सुनाओगी? बेटी ने कहा, नहीं, आपके वापस आने पर वादा। यहीं से उसकी लंबी रातों में पहली किरण फूटी, हम सबके लिए सबक। यह कहानी सिर्फ इमरान की नहीं, हम सबकी है।
कोविड ने हमें अकेलापन सिखाया, मगर उसी ने हमें छोटी छोटी खुशियों का मोल भी समझाया। एक फोन कॉल, एक अजनबी की मुस्कान या खिड़की से झांकता सूरज। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं, याद रखना हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। बस उसकी पहली किरण का इंतजार करो, और कभी कभी वो किरण आपकी अपनी ही मुस्कुराहट होती है। अध्याय 5। जब सांसें भारी हो गईं, प्रार्थना ने संभाला। जब सांसें भारी हो गईं, प्रार्थना ने संभाला। आप सोच रहे होंगे, जब शरीर थक जाए, दवाएं असर छोड़ दें, तो आखिरी सहारा क्या बचता है? यही सवाल मेरे दोस्त राजेश के मन में भी था जब कोविड ने उसके फेफड़ों को जकड़ लिया। डॉक्टरों ने हार मान ली, पर उसकी पत्नी नीतू के हाथ से प्रार्थना की माला नहीं छूटी। भगवान हमारे साथ है, वह बार बार कहती जब वेंटिलेटर की आवाज कमरे में गूंजती। कहानी उस रात की। राजेश बिस्तर पर पड़ा हुआ था, ऑक्सीजन लेवल 70 के नीचे। बाहर बारिश हो रही थी और उसकी हांफती सांसें दीवार से टकरा रही थीं। तभी नीतू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सुनो, मैंने तुम्हारे लिए हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ी है। आज तुम खुद भगवान से बात करो। राजेश ने आंखें बंद की और मन ही मन गुनगुनाया, मनोकामना पूर्ण कीजिए हर संकट हरो देव। अगले दिन क्या हुआ? डॉक्टर हैरान थे। ऑक्सीजन लेवल अचानक 90 पार कर गया। ये चमत्कार नहीं, विश्वास की ताकत है। राजेश मुस्कुराया। या प्रेम और प्रार्थना अदृश्य दवाएं हैं। आज के संदर्भ में कोविड के बाद भी जिंदगी के हर संकट में ये कहानी हमें याद दिलाती है, हार मानने से पहले एक बार ऊपर वाले से जरूर बात कर लो। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया जहां आस्था ने आपको संभाला हो? राजेश की तरह हम सबके पास भी वो अदृश्य ताकत है, बस उसे पहचानने की देर है। अध्याय 6। डॉक्टर्स, नर्सें और वो अनकही कहानियां। डॉक्टर्स, नर्सें और वो अनकही कहानियां, एक सर्वाइवर की आवाज। सुनो दोस्तों, ये कहानी है उन अनसुने हीरोज की जिन्होंने कोविड की उस भयानक लहर में खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी दी। ये अध्याय हमें उस मेडिकल वॉरियर्स की दुनिया में ले जाता है जहां हर रोज जीवन मृत्यु का खेल खेला जा रहा था। डॉक्टर साहब, मेरी सांस ही नहीं चल रही। एक युवा मरीज की आवाज थरथरा रही थी। डॉक्टर राजन, काल्पनिक नाम ने उसकी पीठ थपथपाई। हम आपके साथ है, बस पूरी लड़ाई लड़नी है। बाहर कॉरिडोर में नर्स प्रिया फोन पर रोती हुई अपने बच्चों को समझा रही थी, मम्मा जल्दी आएंगी, तुम पापा की बात मानना। ये वो दृश्य थे जो हर अस्पताल की दीवारों में दफन हो गए। क्यों ये कहानी आज भी मायने रखती है? क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हमारी नॉर्मल लाइफ के पीछे कितने लोगों का संघर्ष छुपा है। एक जगह डॉक्टर मेघना बताती हैं कि कैसे उन्होंने पीपीई किट पहनकर 12 घंटे तक बिना पानी पिए ड्यूटी की, पसीना इतना कि जूते भीग जाते थे, पर मरीज की आंखों में डर देखकर हम भूल जाते थे कि खुद थके हुए हैं। वो क्षण जो दिल को छू ले। अध्याय में एक बूढ़े मरीज का किस्सा है जिसने डिस्चार्ज होते वक्त नर्स को अपनी बेटी समझकर उसके हाथ चूम लिए। नर्स आनंदी की आंखों से आंसू छलक पड़े, सर हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बीमारी की नहीं, उस मानवता की है जो हर आपदा में खिलखिलाती है। अगली बार जब किसी डॉक्टर या नर्स को देखें, याद कीजिएगा ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी हमारे लिए अपने परिवार को महीनों दूर रखा था। क्या हम आज भी उन्हें वो सम्मान दे रहे हैं? नोट, काल्पनिक नाम घटनाएं मूल पुस्तक के टोन को रखते हुए गढ़ी गई हैं। अध्याय 7। खोया हुआ स्वाद पाया हुआ धैर्य। खोया हुआ स्वाद पाया हुआ धैर्य, एक कोविड योद्धा की ही इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने कोविड के अंधेरे में अपने स्वाद। सुबह जब जिंदगी बेस्वाद हो गई। राजू, काल्पनिक नाम को याद आता है। सुबह चाय का पहला घूंट लेते ही मुझे लगा ये क्या चाय में न तो उसकी मिठास थी न तेज पत्ते की खुशबू। मैंने पत्नी से पूछा, क्या तुमने चाय में चीनी डाली भी? वो हंसी, अरे पागल, तुम्हारी नाक बंद है क्या? उस दिन राजू को समझ आया कोविड ने उसके स्वाद और गंध को छीन लिया था। और फिर घर के खाने का मजा, बच्चों की पसंदीदा सब्जी, सब कुछ फीका लगने लगा। भैया मन नहीं लगता खाने में, वो अपनी डायरी में लिखता। धैर्य की खोज वो दिन जब राजू ने माइक्रोजॉय पाया। लेकिन यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है। राजू ने सोचा, अगर जबान नहीं बोल रही तो क्या आंखें और कान तो है ना। उसने छोटी छोटी खुशियों को पहचानना शुरू किया। कॉफी का गर्म कप, हाथों की गर्माहट महसूस करना, बेटी की हंसी जब उसने बताया, पापा तुम्हारी नाक अभी छोटी है पर दिल बहुत बड़ा है। पत्नी का हुनर, बिना स्वाद वाले खाने को आंखों से स्वादिष्ट बनाना। ये वो समय था, राजू कहता, हाजब मैंने सीखा जिंदगी के स्वाद सिर्फ जबान पर नहीं, दिल में भी होते हैं। सबक, जब धैर्य ही तुम्हारा साथी बन जाए। दोस्तों, इस अध्याय की सीख ये नहीं कि कोविड कितना भयानक था, बल्कि ये कि अंधेरे में भी हम रोशनी की आदत डाल सकते हैं। राजू ने बताया,
वो योगा करने लगा। श्वास छोड़ते वक्त लगता जैसे मैं धैर्य की हवा भर रहा हूँ। उसने पत्नी के साथ बिना स्वाद वाले खाने का गेम बनाया। अंदाजा लगाओ आज डिश में क्या है। और फिर एक दिन स्वाद लौट आया। पहला कौर खाते ही मैं रो पड़ा। राजू याद करता हैमगर। तब तक मैंने जो सीख लिया था वो कभी नहीं जाने वाला धैर्य वो मसाला है जो हर गम को पचा देता है। आज के जमाने में ये कहानी क्यों मायने रखती है? क्योंकि आज भी कितने ही लोग महामारी, बीमारी या तनाव से जूझ रहे हैं। राजू की कहानी हमें याद दिलाती है खोना अस्थायी है, पाना स्थायी हो सकता है अगर हम धैर्य को अपनाएं। छोटी खुशियां बड़ी जीत होती हैं, जैसे एक संगीत का सुर, किताब का पन्ना या किसी का हाथ थाम लेना। तो अगली बार जब जिंदगी बेस्वाद लगे याद करना राजू ने स्वाद खोकर धैर्य पाया था और तुम क्या पा सकते हो। कहानी का अंत पर सीख जारी। अध्याय 8 वैक्सीन की प्रतीक्षा और उससे पहले का डर। वैक्सीन की प्रतीक्षा और उससे पहले का डर, एक सर्वाइवर की कहानी। अगस्त 2020 की वो सुबह मैं कभी नहीं भूल सकता। अस्पताल की खिड़की से झांकते हुए मैं देख रहा था कि कैसे पार्क में बच्चे मास्क लगाकर खेल रहे थे। उनकी हंसती आंखों के पीछे वही सवाल था जो मेरे दिल में धड़क रहा था, क्या जल्दी ही वैक्सीन आ जाएगी या फिर हम सबको इसी तरह जिंदगी भर डर के साए में जीना पड़ेगा। ये अध्याय हमें उसी डर, उम्मीद और इंसानियत की मिसाल कायम करने वाली कहानी सुनाता है। डॉक्टर साहब, क्या मैं वैक्सीन लगवाने तक जिंदा रह पाऊंगा? मेरे पलंग के बगल वाली बुजुर्ग दीदी ने ये सवाल पूछा तो पूरा वार्ड सन्न रह गया। डॉक्टर ने उनका हाथ थामकर कहा, दीदी हमारे वैज्ञानिक रात दिन काम कर रहे हैं। आप बस ये सोचिए कि जब वैक्सीन आएगी तो आप अपने पोते को गोद में उठाकर कहेंगी, देख दादी ने हार नहीं मानी। ये संवाद उस पूरे अध्याय की थीम है, इंतजार की पीड़ा और उम्मीद की किरण। लेखक बताते हैं कि कैसे वैक्सीन के आने से पहले लोगों के मन में दो तरह के डर थे। क्या वैक्सीन सच में काम करेगी? क्या मैं उस दिन तक बच पाऊंगा? एक जगह लेखक ने मुंबई के एक नर्स की कहानी सुनाई जो हर रात आईसीयू में मरीजों से कहती, आप लोगों की लड़ाई नहीं हारनी। मेरी बेटी का वैक्सीन ट्रायल चल रहा है, वो आप सबके लिए जान जोखिम में डाल रही है। क्यों जरूरी है ये कहानी आज भी? क्योंकि आज भी हम नए वायरसों के डर से जूझ रहे हैं। पर इस अध्याय से सीख मिलती है कि इंसानियत तभी जीतती है जब हम डर को उम्मीद से बड़ा नहीं होने देते। आखिर में लेखक एक बच्चे की डायरी का वो पन्ना दिखाते हैं जहां उसने लिखा था, आज मम्मी ने वैक्सीन लगवाई। डॉक्टर अंकल ने कहा, ये नीडल न बड़ी जीत का तीर है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी इंतजार में घबराएं तो याद रखिए, हर वैक्सीन के पहले डर था, हर डर के बाद जीत हुई। अध्याय 9 दोबारा चलना सीखने जैसा था, रिकवरी का सफर .टिपे। दोबारा चलना सीखने जैसा था, रिकवरी का सफर, एक जीवंत कहानी। सुनो, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक बच्चा पहली बार चलते हुए कैसे गिरता है? अध्याय का ये शीर्षक ठीक वैसा ही है। कोविड से उबरने की लड़ाई बिल्कुल उसी संघर्ष जैसी थी जहां हर कदम पर शरीर और मन को नई तासें छोटी पड़ने लगी। राजेश, किताब का मुख्य पात्र, बताता है कि जिस दिन उसे बुखार आया वो मानो सिर्फ एक सामान्य सर्दी थी। लेकिन तभी उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारे होंठ नीले पड़ रहे हैं। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी सांसों ने साथ देना बंद कर दिया। वो पल, बताता है, मैंने जीवन में पहली बार महसूस किया कि सांस लेना भी एक तोहफा है। दूसरा संघर्ष, आईसीयू के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी। अगले 2 हफ्तों तक राजेश वेंटिलेटर पर था। उसकी बेटी ने बाद में बताया, पापा तुम्हारे कमरे के बाहर डॉक्टरों ने मम्मी से कहा, हम कोशिश करते हैं बाकी। यहाँ लेखक एक दमदार बात कहता है, जिंदगी की लड़ाई में कभी कभी सिर्फ कोशिश ही पूरी प्रार्थना होती है। तीसरा मोड़, जब जीतना भी एक चुनौती बन गया। घर लौटकर राजेश ने पाया कि उसकी मांसपेशियां पिघली मोम जैसी हो गई थीं। फिजियोथेरेपिस्ट ने हंसते हुए कहा, साहब अब आपको बच्चा बनना पड़ेगा। वो दिन जब वो 2 कदम चलकर थक जाता तो अपने बेटे से कहता, यार तुम्हारे पहले कदमों की वीडियो देखकर अब मैं समझता हूं कि तुम कितने बहादुर थे। सबक और प्रासंगिकता आज के संदर्भ में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? ये कहानी सिर्फ एक मरीज की नहीं बल्कि हम सभी की है। आज भी जब हम किसी तनाव या बीमारी से जूझते हैं तो रिकवरी का रास्ता ठीक वैसा ही होता है, धीरे धीरे, कभी गिरते कभी संभलते, लेकिन हार न मानते हुए। जैसे राजेश कहता है, असली जीत नॉर्मल लाइफ में वापसी नहीं बल्कि हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करने में है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो याद रखना, हर रिकवरी एक नए सिरे से चलना सीखने जैसी ही होती है। और हाँ, गिरोगे भी, पर उठकर चलने वाले ही तो जीवन की रेस जीतते हैं। कहानी का अंत एक प्रश्न से, तुम्हारी जिंदगी का वो पल कौन सा है जब तुमने दोबारा चलना सीखा? अध्याय 10 परिवार से दूर पर भगवान के करीब
परिवार से दूर पर भगवान के करीब एक संघर्ष और आस्था की कहानी। सुनो, एक वक्त था जब मैं अपने ही घर में कैद हो गया था। नहीं कोई जेल नहीं, बल्कि वो कोरोना का वक्त था जब हर सांस डर की मोहर लगती थी। ये कहानी है उस अध्याय की जहां लेखक बताते हैं कि कैसे परिवार से मीलों दूर होकर भी उन्हें भगवान की मौजूदगी का एहसास हुआ। अकेलेपन का अंधेरा और प्रार्थना की रोशनी। दोस्तों, कल्पना करो आप हॉस्पिटल के बिस्तर पर हैं, चारों तरफ सफेद दीवारें और बाहर डॉक्टरों के पीपीई किट की खड़खड़ाहट। फोन पर बच्चों की आवाज सुनकर दिल टूट जाता है। पापा, आप कब आ रहे हो? उस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। लेखक कहते हैं, उस पल मैंने समझा जब इंसानी सहारे खत्म हो जाते हैं तब ईश्वर की उंगली पकड़ने का वक्त आता है। एक रात उन्हें तेज बुखार आया, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, डर लग रहा था कि कहीं ऑक्सीजन लेवल ना गिर जाए। तभी उनकी नजर बिस्तर के पास रखी गीता पर पड़ी। एक पन्ना खोला, योगस्थ कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय, कर्म करो फल की चिंता छोड़ो। वो पल उनके लिए मोमेंट ऑफ क्लैरिटी था। कैसे एक अजनबी भगवान का दूत बन गया। यहाँ एक मजेदार घटना सुनाऊं। लेखक बताते हैं कि उनके रूममेट एक बुजुर्ग गुजराती भाई थे जो रोज सुबह उन्हें 1 कप गर्म हल्दी वाला दूध देते। एक दिन लेखक ने पूछा, भाई आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? उस बाबू ने मुस्कुराकर कहा, भगवान ने मुझे आपकी सेवा का मौका दिया है। उस पल लेखक को एहसास हुआ, प्रार्थना के जवाब कभी सीधे नहीं आते, कभी वो किसी के हाथों से, किसी की मुस्कान से आते हैं। आज की दुनिया में इसकी प्रासंगिकता। सुनने वालों, आज भी जब हम सोशल मीडिया की चकाचौंध में अकेलेपन से जूझते हैं, ये अध्याय हमें याद दिलाता है असली शक्ति बाहरी जब आसमान फिर से साफ होने लगता है और धूप की पहली किरण जमीन को छूती है। अध्याय की शुरुआत होती है अंधेरी रात के बीच से, जब नीना, जो कोविड से जंग जीतकर अस्पताल से घर लौटी थी, अपनी बालकनी में खड़ी थी और सुबह की पहली सांस ले रही थी। उसकी आंखों में एक सवाल था, आगे क्या? कहानी का सार। नीना ने महसूस किया कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। एक दिन वो अपनी दोस्त प्रिया से बात करते हुए बोली, पहले मैं दौड़ती थी समय के पीछे, अब समय मेरे साथ चलता है। यही तो था इस अध्याय का मूल मंत्र, जीवन की गति, उसकी प्राथमिकताएं और छोटी छोटी खुशियों को पहचानना। उसने बताया कि कैसे अस्पताल की खिड़की से देखे गए पेड़ की एक पत्ती का हिलना भी उसे जीने का संदेश दे गया। संवाद और उदाहरण। एक दृश्य याद आता है जब नीना के बेटे ने पूछा, मम्मा तुम अब इतना मुस्कुराती क्यों हो? उसका जवाब था, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि सांस लेने का मौका मिलना ही सबसे बड़ा उपहार है। वो बच्चों को पतंग उड़ाते देखकर हैरान होती उनकी हंसी में वो मासूमियत थी जो उसे अपने भीतर ढूंढनी थी। प्रासंगिकता। आज भी जब हम सामान्य जीवन की भागदौड़ में फंसे हैं, यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि जिंदगी बस जीने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए होती है। नीना की कहानी हर उस इंसान से जुड़ती है जिसने किसी संकट के बाद खुद को फिर से खोजा हो। अंत में एक सवाल, क्या हम भी उस पल को थाम सकते हैं जब हवा का झोंका हमारे चेहरे को छूकर गुजर जाता है? नीना ने कहा, था डर अगर है तो हौसला भी वहीं से आता है, और यही तो है जिंदगी के नए मायने। ध्यान दे, कहानी को सुनाने का अंदाज वार्तालापी और दृश्यात्मक रखा गया है, जैसे कोई दोस्त चाय की चुस्कियों के बीच सुना रहा हो। अध्याय 12। ये अध्याय क्रिस्टीना रे स्टैंटन की उस संघर्ष गाथा को बयां करते हैं जहां हर पन्ने पर डर और आस्था की टकराहट महसूस होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी लड़ाई जहां शरीर कमजोर पड़ रहा हो मगर आत्मा रोज नई ताकत जुटा रही हो। यही तो है ये किताब, डर और आस्था की लड़ाई, क्रिस्टीना की जंग। सुनो दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूं जो दिल को छू करता। ये हमें सिखाता है कि आस्था और इच्छा शक्ति का टकराव कैसे जीत लेता है। क्रिस्टीना ने दिखाया कि जब दुनिया कहे नहीं होगा तब खुद से कहो होकर रहूंगा। आज भी जब कोविड का डर हमारे आसपास मंडराता है, ये कहानी एक दिया जलाती है कि इंसान की रूह कभी हार नहीं मानती। तो अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आए, याद रखना क्रिस्टीना जैसी हिम्मत तो तुम में भी है। कहानी खत्म मगर सीख जारी। आउटर. और इसी के साथ दोस्तों, आज की ये जादुई कहानी यहीं समाप्त होती है। हल्की पृष्ठभूमि संगीत धीमी होती है, जैसे कोई पुरानी किताब बंद हो रही हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी किताब का आखिरी पन्ना पलटते हैं तो वो एहसास क्यों इतना खास लगता है, जैसे कोई पुराना दोस्त विदा हो रहा हो पर साथ ही ये वादा छोड़ जाता हो कि हम फिर मिलेंगे। वैसा ही आज का एहसास है, आवाज में मस्ती भरकर। पर रुको, अगली बार हम लेकर आएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें होगा रहस्य, होगी रोमांचक मोड़ और शायद कोई ऐसा पात्र जो आपके दिल को छू जाए।
क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? हंसते हुए। नहीं तो फिर बने रहिए हमारे साथ, आवाज को थोड़ा संगीतमय बनाते हुए। अगर आपको आज का ये सफर पसंद आया तो वजबुक वाला के इस मंच को और भी जादुई बनाने में हमारा साथ दीजिए। एक छोटा सा लाइक, एक शेयर या वो प्यारा सा सब्सक्राइब बटन जो कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि आपके बिना ये कहानियां अधूरी हैं। धीरे से गर्मजोशी भरे स्वर में। फिर मिलेंगे नई किताब के नए पन्नों में। तब तक के लिए सपनों भरा पढ़ना जारी रखिए। शुभ रात्रि। संगीत धीरे धीरे खत्म होता है, जैसे कोई दिया बुझ रहा हो।